हरे कृष्णा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग अर्थात सर्वोच्च पुरुष का योग। तो कल के अध्याय में हमने देखा प्रकृति के 3 गुणों के बारे में और प्रकृति के 3 गुण हमें किस प्रकार बांधते हैं, और साथ ही साथ भगवान ने बताया कि कौन से गुण की क्या गति होती है, सतोगुणी लोगों की क्या गति होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्तो, सतोगुणी लोग उच्च लोगों की तरफ जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसी होते हैं वो मध्य में रहते हैं, यानी वो दोबारा से सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेंगे। और जगन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी लोग होते हैं वो निम्न योनि या निम्न ग्रहों की ओर जाते हैं। और साथ ही साथ भगवान ने ये भी बताया कि किस प्रकार जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके लक्षण होते हैं। उनके लक्षण क्या होते हैं ये भी हमने चर्चा की। लेकिन आज के अध्याय में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी गति क्या होती है। तो हमें पता है रजोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति की गति क्या होती है। अंत समय में उनकी चेतना के अनुसार उनकी गति क्या होती है। लेकिन जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी गति क्या होती है, वो कहाँ जाता है, वो हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि हम आज भगवान के धाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधौ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान यहाँ पे एक उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं। एक पेड़ है जो उल्टा है, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ ऊपर की तरफ हो और शाखाएं नीचे की तरफ हो? क्या आप में से कोई बता सकते हैं ऐसा पेड़ आपने कहाँ देखा है? या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। भगवान यहाँ पे एक पेड़ की बात कर रहे हैं जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं वो आंसर दे सकते हैं। जिन्होंने पहले कोर्स किया है उनको शायद पता। ओके, तो मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। तो ऐसा वृक्ष आप सभी ने देखा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। ऐसा वृक्ष कहाँ पे होता है? ओके, पूनम माता जी ने सही उत्तर दिया क्योंकि वो पहले भी इस कोर्स को कर चुके हैं। तो आप सभी ने ऐसा वृक्ष देखा है जिसका जिसकी जड़ ऊपर होती है और जिसकी पत्तियां नीचे की तरफ होती है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ होती है। और ऐसा वृक्ष आपने कहाँ देखा है? ऐसा वृक्ष आपने देखा है परछाई में। तो जब आप नदी के किनारे जाते हैं या फिर तालाब के किनारे जाते हैं तो वहां पे जो पेड़ होते हैं, पेड़ की परछाई जब बनती है तो उसकी जड़ ऊपर की तरफ रहती है और उसके जो पत्ते हैं, उसके जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं। तो भगवान बोले एक शाश्वत वृक्ष है। तो भगवान इस संसार की तुलना उल्टे वृक्ष से कर रहे हैं। तो ये संसार उल्टे वृक्ष की तरह है। कैसे, वो हम अभी जानेंगे। तो मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको आम खाने हैं, और आपको आम के पेड़ की परछाई दिखती है और उसमें क्या होगा, आपको आम भी दिखते हैं। तो अभी आप जब वृक्ष की परछाई देखोगे और उसमें आप आम देखोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपको आम देखने को मिल गए। लेकिन जैसे ही आप उसे खाने को जाओगे आप उसे नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो परछाई है। तो अगर आपको आम खाने हैं तो आपको असली पेड़ से खाने होंगे, नकली पेड़ से आप आम नहीं खा सकते। तो इसी प्रकार इस संसार में जो भी सुख है वो क्या है, वो आध्यात्मिक जगत के जो सुख है उसकी परछाई है। तो हम उनका कभी भी भोग नहीं कर सकते और अंत में वो हमें दुख ही देते हैं। तो शुरू में हमें सुख देते हैं, जैसे आम देख के हमें शुरू में सुख मिलता है परछाई में, लेकिन हम उसका भोग नहीं कर सकते। अंत में हमें दुख ही देते हैं परछाई। तो इसी तरह इस संसार में जो भी सुख है वो क्या है, शाश्वत नहीं है। भगवान बोलते हैं ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने जीविते, अंत में केवल हमें दुख देते हैं। आद्यंतवंत कौनते या नतेषु रमते बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि इनका आदि और अंत होता है। तो इस संसार के जो भी सुख है उनका आदि और अंत है, वो शाश्वत नहीं है। तो जैसे परछाई है, परछाई में जो पेड़ होते हैं, परछाई में पेड़ में फल होते हैं, तो वो कुछ समय के लिए हमें सुख दे सकते हैं लेकिन उसे हम भोग नहीं सकते, अंत में हमें दुख ही देगा। तो अगर नकली पेड़ है तो कहीं असली पेड़ भी होगा, है ना?
अगर नकली आम है तो कहीं असली आम भी होगा। अगर नकली नोट है तो कहीं न कहीं असली नोट भी होगा। तो इस संसार में जो सुख है वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि ये जो संसार है क्या है, दुःखालयम् अशाश्वतम्, यानी ये संसार दुखों का घर है और यहाँ पे जो सुख है वो भी अशाश्वत है, यानी हमेशा नहीं रहते। तो इस संसार के जो सुख है वो अशाश्वत है, यानी नकली है। तो कहीं न कहीं शाश्वत सुख भी होगा, कहीं न कहीं असली सुख भी होगा और वो कहाँ पे है? वो भगवान के धाम में होता है। तो इसीलिए भगवान इस संसार की तुलना किससे करते हैं? उल्टे वृक्ष से करते हैं। तो भगवान आगे क्या बताते हैं? छंदासी यस्य पर्णानि, अर्थात इसके जो पत्तियाँ हैं वो क्या है? वैदिक स्रोत हैं। तो अगर आपको किसी पेड़ का पता करना है, तो आप कैसे करोगे? आप उसके पत्तों से पेड़ का पता कर सकते हैं। कोई भी पेड़ हो उसके पत्ते से आपको पेड़ का पता लग जाता है। तो इसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में जानना है हमें, तो जो वैदिक स्रोत हैं वो क्या है? इसकी पत्तियाँ हैं। तो वेदों से हमें पता लगता है भगवान के बारे में, इस संसार के बारे में। तो वेदों से ही हम इस संसार के बारे में जान सकते हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान ऐसा भी बोलते हैं भगवद गीता में कि सारे वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना। तो अगर हमें इस संसार को जानना है, भगवान को जानना है, तो हमें वैदिक स्रोतों को पढ़ना होता है। वैदिक शास्त्रों को हमें पढ़ना होता है। तो ये भगवान बताते हैं। आगे रूपा जी बोलते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो जो अभी आप पेड़ देख रहे हैं उसका अंत होता है, लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है इसका कोई भी अंत नहीं है। इसमें जीवात्मा उलझती जाती है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा बंदर, तो बंदर क्या करता है? एक टहनी से दूसरी टहनी में छलांग लगाता है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो क्या करती है? जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष है, यहाँ पे एक योनि से दूसरी योनि में जाती रहती है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्थित हैं। तो हमें पता है ये भौतिक जगत कहाँ से आरंभ होता है? ब्रह्मा जी के लोक से आरंभ होता है, कल भी हमने पढ़ा था। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ कहाँ पे? ब्रह्मलोक में है और वहां से नीचे की तरफ फैलती है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वो इससे बाहर निकल सकता है। तो अभी हम एक बार और इस वृक्ष के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये जो वृक्ष है, भौतिक संसार रूपी वृक्ष, ये ब्रह्मा जी से आरंभ होता है नीचे की तरफ और इसकी ये किसकी परछाई है? आध्यात्मिक जगत की परछाई है। तो इससे ऊपर आध्यात्मिक जगत आरंभ होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वृक्ष में कुछ खट्टे फल लगे, हरे-हरे फल आपको दिख रहे हैं और इस वृक्ष में कुछ मीठे फल भी लगे हैं। तो ये क्या है? ये है हमारे कर्मों के फल। तो कभी-कभी हमें जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो जो मीठे फल है वो है पुण्य फल और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे फल प्राप्त होते हैं, बुरे परिणाम। तो बुरे परिणाम है खट्टे फल। तो इस प्रकार जो व्यक्ति होता है, जीवात्मा होती है, वो क्या करती है? इन्हीं खट्टे और मीठे फलों में वृक्ष से आसक्त रह जाती है और इसमें और ज़्यादा उलझती रह जाती है। तो इस प्रकार हम इस संसार रूपी वृक्ष को देख सकते हैं। इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो ये जो वृक्ष है, वृक्ष को पोषित होने के लिए पानी चाहिए होता है। तो वृक्ष में हम जितना पानी डालेंगे और उतना वृक्ष फैलता है। लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, ये कैसे फैलता है? ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा फैलता है। तो जितना आप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होंगे, आपके लिए ये वृक्ष उतना ही बड़ा होता जाएगा और ज़्यादा आप इसमें बनते जाते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। तो इस जगत में जो वृक्ष है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है, परछाई है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो इस वृक्ष से अगर हमें बाहर निकलना है, तो उसका एक ही उपाय है, वो क्या है? आसक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काटना होगा। जितनी आपकी इस संसार में, इस वृक्ष में आसक्ति होगी, उतना आप इस वृक्ष में और ज़्यादा फँसते जाएँगे। तो अगर इसको काटना है वृक्ष को, तो एक ही उपाय है उसका आसक्ति, यानी आपको अपने भौतिक जो पहचान है, उससे ऊपर उठना होगा।
तो जितना आप भौतिकता में लीन होंगे, जितना आप अपनी पहचान इस शरीर से करेंगे, इस शरीर से या इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएँ हैं, उनसे अगर आप आसक्त होंगे, तो इस वृक्ष में आप और ज़्यादा फँसते जाएँगे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस वृक्ष को जब हम काट देते हैं, जब हम भौतिक जगत से ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है? इस वृक्ष को काट के, यानी जो नकली पेड़ है, इसको काट के हमें कहाँ जाना है? असली पेड़ की तरफ जाना है। तो वहाँ पे कहाँ पे? जहाँ पे भगवान है, भगवान की शरण हमें लेनी है। तो यहाँ पे भगवत धाम की चर्चा हो रही है। तो भगवान बताते हैं अभी अपने धाम के बारे में। तो भगवान का धाम कैसा है? न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। तो भगवान के धाम में द्वंद नहीं है। हम देखते हैं कि भौतिक संसार में द्वंद है, सुख है, दुख है और यश है, अपयश है, सर्दी है, गर्मी है, यहाँ पे प्रकाश है और अंधकार है, ऐसा दिन है, रात है। तो ये भौतिक संसार में द्वंद चलते रहते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, वहाँ पे द्वंद नहीं है। वहाँ पे क्या है? हमेशा प्रकाश रहता है, वहाँ पे बिल्कुल भी अंधकार नहीं है और वहाँ पे जितनी भी वस्तुएँ हैं, स्वतः प्रकाशित होती है, क्योंकि अपने सच्चिदानंद स्वरूप में होती है। तो भगवान बोलते हैं वहाँ पे सूर्य या चंद्र की आवश्यकता नहीं होती, ना ही अग्नि या बिजली की, है ना? न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। तो भगवान के धाम में बिल्कुल भी द्वंद नहीं है, वहाँ हमेशा सुख ही सुख है, परम आनंद है। तो इस संसार में जो सुख है वो क्षणिक है, लेकिन भगवान के धाम में सुख हमेशा बना रहता है। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें भगवत धाम की चर्चा हुई है। तो उसमें बोला गया चिंतामणि प्रकरसत् मसुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमं सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ऐसा बोला गया उसमें जो भगवान का धाम है वो कैसे बना है? चिंतामणि पत्थरों से बना है। तो इस संसार में जो पत्थर है, सोना सोने का काम करेगा और जो चांदी होगा चांदी का कार्य करेगा। लेकिन जो भगवान के धाम जो बना है किससे बना है? चिंतामणि पत्थरों से बना है। तो चिंतामणि जो पत्थर होते हैं किसी भी रत्न का रूप ले सकते हैं। चिंतामणि प्रखर सदमसु कल्प वृक्षा, और वहां पे जो वृक्ष है वो कैसे है? कल्प वृक्ष है। तो संसार में जो वृक्ष है, मान लीजिए अभी मुझे अगर आम चाहिए तो आम अभी खत्म होने वाले हैं, उसका एक सीजन होता है। तो उसके बाद हमें इस वृक्ष से फल नहीं मिल सकते, या फिर मुझे आम के पेड़ से अगर मुझे अमरूद चाहिए तो मुझे नहीं मिल सकेंगे। लेकिन भगवान के धाम में जो वृक्ष है वो कैसे है? कल्प वृक्ष, यानी किसी भी वृक्ष से आपको कोई भी फल मिल सकता है और किसी भी समय मिल सकता है। भगवान का धाम ऐसा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फल आते हैं, फल जाते हैं, लेकिन भगवान के धाम में हमेशा बने रहते हैं। कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि, और वहां पे लाखों सुरभि गाय हैं। तो सुरभि गाय कैसी होती है? यहाँ पे जो गाय होती है वो एक सीमित मात्रा में दूध देती है, लेकिन सुरभि गाय अनंत मात्रा में दूध दे सकती है। तो ये भगवान के धाम की महिमा है। और वहां पे क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो हम भगवान के धाम के बारे में पढ़ते हैं और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाकर जीवात्मा कभी भी वापस नहीं आती। तो हमने देखा जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? ऊंचे लोगों की तरफ जाते हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं। लेकिन वहां से भी उन्हें वापस आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में। इसी प्रकार हम देखते हैं जो रजोगुणी व्यक्ति है वो इसी संसार में रह जाता है, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो निम्न योनियों में जाता है, अधो गच्छन्ति तामसा। लेकिन जो भगवान के भक्त होंगे वो क्या होंगे? इस भौतिक प्रकृति से परे भगवान के धाम में जाते हैं, जहां जाकर उन्हें लौटना नहीं पड़ता। तो आप किसी भी योनि में चले जाएं, पशु योनि में चले जाएं या आप उच्च लोकों में चले जाएं, वहां से भी हमें वापस आना होता है। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत पद हमारा नहीं है, वो हमारा शाश्वत घर नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी आप किराए के मकान में रहते हैं, तो किराए के मकान में आप उतनी देर तक रहेंगे जितना आपने किराया दिया। अगर आप किराए नहीं देंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार ये जो भौतिक संसार है, जैसे अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, तो जितने हमारे पुण्य होंगे उतनी देर तक हम इसमें रह सकते हैं। एक समय बाद हमें इससे भी निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार जब आप अच्छे कार्य करते हैं, तो आपको उच्च लोकों में भेज दिया जाता है। वहाँ पे आपको दैवी शरीर प्राप्त होगा
लेकिन वो भी कितने समय तक होगा, जितने आपके पुण्य होंगे। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जैसे ही वो खत्म होगा आपको उस शरीर से भी निकाल दिया जाएगा। तो ये जो सारे भौतिक जगत में जो भी हमारी उपाधियाँ हैं, ये क्षणिक है। तो हमारा वास्तविक घर जो है वो भगवान का धाम है। तो अगर आप अपने घर जाते हैं, वहाँ से कभी भी आपको नहीं निकाला जाता। तो आपके जो माता-पिता होंगे वो कभी भी आपको घर से नहीं निकालेंगे। तो इसी प्रकार जो भगवत धाम है, वही वास्तव में हमारा घर है। वहाँ जाके जीवात्मा कभी भी नहीं आती। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं आजकल होड़ लगी है दूसरे ग्रह पे जाने की। आप देखते होंगे शुरू से ही आजकल होड़ लगी है। तो आजकल जो जितने धनी-धनी व्यक्ति है, सारे दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं। तो रूपा जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है ईज़ी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स, यानी दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। तो उसमें रूपा जी बताते हैं कि दूसरे ग्रह पर अगर कोई चले भी जाता है, तो वहाँ पे भी वो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से नहीं बच सकता। मान लीजिए आप मंगल ग्रह पे चले जाते हैं, तो क्या वहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि नहीं होगी? वहाँ पे भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि होगी, है ना? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? वो मंगल ग्रह से ऊपर उठना चाहेगा। यानी वो भगवान के धाम जाना चाहेगा, जहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि नहीं है। क्योंकि अगर हम मंगल पे भी चले जाते हैं या हम चाँद पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि है और वहाँ पे जाके भी हम 4 कार्य करेंगे। क्या? आहार, निद्रा, भय-मैथुनम च। तो वहाँ पे भी हम वही कार्य करेंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं और वहाँ पे भी वही परेशानियाँ होंगी जो यहाँ पे हो रही हैं। तो भौतिक जगत में हम परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो भगवान के धाम जाना चाहेगा। तो आप सोचिए, मान लीजिए आपको कोई ऐसी जगह घर दे रहा है, जहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि नहीं है, जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, जहाँ पे कोई बुढ़ापा नहीं है और जहाँ पे आपकी मृत्यु नहीं होती। अगर ऐसी जगह कोई मकान बिक रहा है, तो क्या आप उसे लेंगे? तो जो समझदार व्यक्ति होगा उसको ज़रूर लेना चाहेगा, है ना? तो इसी प्रकार भगवान का धाम है। भगवान के धाम में ना मृत्यु है, ना जन्म है, वहाँ पे ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, वो मंगल पे नहीं, वो कहाँ जाना चाहेगा? वो भगवान के धाम में जाना चाहेगा। और हम देखते हैं दूसरे ग्रह पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनका जो सूट होता है वो भी करोड़ों रुपए का आता है। उनके जो कपड़े होते हैं वो साधारण नहीं होते। तो इस प्रकार हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं दूसरे ग्रह पे जाने के लिए और दूसरे ग्रह पे अगर हमें जाना है तो उसमें बहुत समय लग जाता है। बहुत समय हमें तैयारी करनी होती है अंतरिक्ष में जाने के लिए। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और उसके लिए आपको ज़्यादा समय प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी। चाहे तो तुरंत ही कोई भगवान के धाम जा सकता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भी चढ़ाता है तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या प्रयास करेगा? वो प्रयास करेगा भगवान के धाम जाने की, जहाँ जाके दोबारा जन्म नहीं होता। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति बनना होगा। तो ये भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपनी चिंता भी व्यक्त करते हैं इस श्लोक में। तो भगवान क्या बोलते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो हमें समझना होगा हम सभी भगवान के अंश हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बोला है ममे वंश जीवलोके, जीव भूता सनातना, सारी जीवात्माएं भगवान के अंश है, ना केवल मनुष्य बल्कि जो पेड़ पौधे हैं, जो कीड़े हैं, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, सारे भगवान के अंश हैं। ये बात हमें पहले समझनी होगी। दूसरा भगवान बोले सनातना यानी शाश्वत अंश है। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो भगवान बन जाएगा तपस्या करके, है ना? या एक दिन भगवान में लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान बोले शाश्वत अंश है यानी हमेशा भगवान का अंश बना रहता है। लेकिन हम भगवान के अंश होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये जानकर भगवान बहुत ही अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए कोई राजा का बेटा है और राजा का बेटा अगर सड़कों पे भीख मांग रहा है, तो राजा को कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो क्या है? भगवान की अंश है। भगवान क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और उनका अंश होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? छोटे-छोटे सुखों के लिए इस भौतिक जगत में इतना प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान बोले प्रकृति स्थानि कर्षति। तो जीवात्मा क्या कर रही है?
छोटे मोटे प्राकृतिक सुखों के लिए इतना संघर्ष कर रही है, तो ये बात भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है समझाने के लिए। तो क्या होता है, एक बार एक राजा होता है। अभी राजा का जो बेटा होता है, तो एक दिन वो विद्रोह कर लेता है राजा के साथ। वो बोलता है कि मुझे भी राजा बनना है और मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपना राज्य चाहिए। तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि बेटा राजा तो एक ही हो सकता है। तो राजा, ठीक है, राजा मैं बन जाऊँगा, लेकिन तुम्हें सारी सुविधाएँ मिलेंगी राजा वाली। तुम्हें राजा बनने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें सारी राजा वाली सुविधाएँ दूँगा और अभी भी दे रहा हूँ। तो तुम राजा क्यों बनना चाहते हैं? तो बेटा क्या होता है, नाराज़ हो जाता है और बेटा घर छोड़कर चला जाता है, विद्रोह कर देता है ना अपने पिता से। और इस प्रकार जब वो जाता है, तो थोड़ी दूर जब वो जाता है घर से, तो पिता स्वयं आते हैं, राजा स्वयं आते हैं उसको समझाने, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। इस प्रकार पिता कई बार आते हैं और जो राजा का बेटा है वो नहीं मानता। तो थोड़े समय बाद वो क्या करता है, उसको भूख लगती है। तो जो पिता होते हैं, राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मंत्रियों को भेजते हैं। तो मंत्री जब उसके पास जाते हैं, तो उसको बताते हैं कि राजा आपको बुला रहे हैं, आप आइए। लेकिन फिर भी जो राजा का बेटा वो नहीं मानता। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अलग रहना है, मुझे राजा के साथ नहीं रहना। तो इस प्रकार वो अपने पिता से द्वेष करने लग जाता है और वो अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता। तो फिर राजा क्या करता है, राजा उसको चिट्ठी भी लिखता है। तो राजा चिट्ठी लिख के भेजता है कि बेटा आ जाओ और हमें तुम्हारी आवश्यकता है और तुम यहाँ पे बहुत सुखी रहोगे मेरे साथ। लेकिन अभी ये क्या करता है, ये चिट्ठी को फेंक देता है, पढ़ता नहीं है ना? तो इस प्रकार बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ये घर नहीं आना चाहता, तो राजा क्या करता है, इसकी जो हालत देख के राजा मंत्रियों को भेजता है और बोलता है कि इसके लिए व्यवस्था करो, इसके लिए कोई नौकरी की व्यवस्था करो और इसको बताना मत कि ये मैंने किया है। तो जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, उसको छोटी-मोटी नौकरी दिलवा देते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार राजा के बेटे को पता नहीं होता कि राजा ने उसके लिए सारी सुविधाएँ कर दी। तो नौकरी भी करने लग जाता है और धीरे-धीरे क्या होता है, जब वो नौकरी कर रहा होता है, तो उसका आभास होता है कि उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और उसे सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, सबकी सेवा करनी पड़ रही है। तो राजा का बेटा सोचता है कि अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, सबके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, सबकी सेवा करनी पड़ रही है। इससे अच्छा मैं अपने पिता की सेवा करता, तो मेरे पिता भी खुश रहते, मैं भी खुश रहता। तो सबकी सेवा करने से अच्छा मैं अपने पिता की सेवा करता, तो मेरे पिता भी खुश रहते और मैं भी खुश रहता और मुझे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इतना संघर्ष ना करना पड़ता। तो ये राजा का बेटा जब समझता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है और वो सोचता है कि मैं अभी अपने घर जाऊँगा। लेकिन अभी मैं अपने घर कैसे जाऊँ? क्यों? क्योंकि मैंने अपने पिता से लड़ाई कर ली है। मैंने अपने पिता से इतना द्वेष किया है, इतना उनको सुनाया है कि हो सकता है अब मेरे पिता मुझे स्वीकार ना करें। तो जो राजा का बेटा है, बहुत ही चिंतित हो जाता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि एक बार मैं प्रयास करूँगा, भले ही मेरे पिता मुझे ना स्वीकारें। तो इस प्रकार वो सोचता है और जैसे ही वो घर जाता है अपने और जैसे ही वो घर के बाहर होता है अपने महल के बाहर, तो वो देखता है कि उसके पिता उसके रास्ते में खड़े हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोनों हाथ फैलाकर। तो जैसे ही राजा अपने बेटे को देखते हैं, वो उसको गले से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार इसकी तुलना हम किससे करते हैं? भगवान से। तो जीवात्मा भगवान के धाम में होती है, शाश्वत रूप से, भगवान की सेवक होती है। लेकिन जब वो अपना अलग आनंद लेना चाहती है, भगवान से परे, भगवान से इंडिपेंडेंट होके, भगवान से स्वतंत्र होके जब वो भोग करना चाहती है, इस संसार में आना चाहती है, तो भगवान उसे कई बार रोकते हैं। भगवान बार-बार इस धराधाम पर आते हैं, ये समझाने के लिए कि तुम्हारा वास्तविक घर भगवत धाम है। लेकिन फिर भी जीवात्मा नहीं मानती। फिर भगवान करते हैं, भगवान अपने मंत्रियों को, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं आचार्य के रूप में। तो भगवान बहुत आचार्यों को भेजते हैं हमारे पास कि उन्हें बोलो कि भगवत धाम आओ और उनका संबंध हमारे से है। फिर भी हम क्या करते हैं, आचार्यों की बात भी नहीं मानते। तो फिर जैसे राजा ने क्या किया, चिट्ठी लिखी, तो भगवान भी क्या करते हैं, शास्त्र बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। तो जो भगवत गीता है वो क्या है, भगवान की चिट्ठी है, भगवान का संदेश है हमारे लिए कि तुम्हारा संबंध मेरे से है और तुम मेरे तक आओ, मेरे धाम आओ। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी-कभी उस चिट्ठी को भी नहीं पढ़ते और फिर हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में छोटे-छोटे सुख के लिए इतना प्रयास करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब जीवात्मा को पता लगता है कि उसका वास्तविक संबंध भगवान से था और वहाँ पे वो ज़्यादा सुखी रह सकती है, तो अगर वो भगवान की सेवा करेगी, तो ज़्यादा सुखी रह पाएगी। तो इसी में सबका सुख है। तो जब उसे इस बात का आभास होता है और जब वो भगवान की भक्ति करते हैं,
तो भगवान क्या करते हैं, उन्हें खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। तो इस तरह हमें समझना होगा। तो हमारा संबंध किससे है? वास्तव में भगवान से है। और भगवान अपना अनंत कोटि ऐश्वर्य छोड़कर इस धराधाम पर आते हैं ताकि हमको वापस अपने घर ले जा सके। लेकिन जो जीवात्माएं अपनी जिद के कारण, अपनी हट के कारण उनकी बात नहीं सुनती और संसार में जो छोटे छोटे सुख है उनसे आसक्त हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आगे भगवान बोले, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो अभी जो जीवात्मा है अपनी देहात्म बुद्धि के कारण, मतलब भगवान से जब वो अपना संबंध भूल जाता है, तो क्या होता है? वो बार-बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है और अपनी भौतिक इच्छाएँ उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती हैं। तो कल हमने चर्चा की थी और 8वें अध्याय में भी हमने देखा था कि किस प्रकार हमें हमारा दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो कैसे होता है? हमारी इच्छा के कारण। तो हमारी इच्छाएँ हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। कैसे? भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे सुगंध को वायु ले जाती है, वैसे हमारी इच्छाएँ हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियाँ अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जिस प्रकार जीव की भोग की इच्छा होती है, उस प्रकार का प्रकृति द्वारा उसे शरीर दिया जाता है और फिर वो बाध्य हो जाता है प्रकृति के गुणों द्वारा उस प्रकार के कार्य करने के लिए। मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा है, तो मनुष्य के शरीर में वो ज़्यादा नहीं खा सकता, इसकी एक सीमा होती है। तो अभी उसको क्या हाथी का शरीर प्राप्त होगा, प्रकृति के गुणों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अभी प्रकृति क्या करेगी, उसको हाथी का शरीर देगी और फिर उसे ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, फिर उसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं है। अब उसे प्रकृति द्वारा हाथी का शरीर प्राप्त हो गया, तो उसे ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, अब वो प्रकृति के गुणों में बंध गया। तो इस प्रकार जो हमारी इच्छाएँ हैं, हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है और प्रकृति के 3 गुणों में बाँध देती है और हमारी इच्छा के अनुसार हमें विशेष शरीर प्राप्त होता है, जिसमें विशेष कान, विशेष आँख और विशेष जीव और अन्य इंद्रियां होती हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानवां गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, जबकि हमको सभी को पता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होगा वो कभी भी इस बात को नहीं समझेगा, ना ही वो ये समझ सकेगा कि किस प्रकार शरीर त्यागना है। तो जीना किस प्रकार है, ये हमें सब सिखाते हैं कि हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें वैसे जीना चाहिए, है ना? लाइफ़स्टाइल। लेकिन कोई भी नहीं बताता कि मरना कैसे है, शरीर कैसे त्यागना होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम केवल शरीर हैं और जब तक ये शरीर है तभी तक हमारा अस्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए किस प्रकार जीना है और किस प्रकार ये शरीर त्यागना है, भगवत गीता हमें दोनों सिखाती है। हाउ टू लिव और हाउ टू लीव, यानी कैसे इस शरीर को छोड़ना है, दोनों भगवत गीता हमें सिखाती है। तो जब तक भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, तब तक व्यक्ति मूर्ख बना रहता है और प्रकृति के 3 गुणों में फँसा रहता है। तो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर भी हो सकता है आपको पता ना लगे कि इसमें क्या समस्या है। लेकिन जो इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, देख के ही आप जैसे ही उसे समस्या बताएँगे, वो सुन के ही पता लगा लेगा कि गाड़ी में क्या समस्या है। इसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जब वो भगवान के बारे में सुनता है, तो क्या करेगा, तुरंत ही कोशिश करेगा, प्रयास करेगा 3 गुणों से बाहर निकलने की। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा, वो कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता, ना ही वो इसको स्वीकार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करने पे भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। मूर्ख लोग कभी भी इस संसार की वास्तविकता को नहीं जान सकते। उनको लगता है कि ये संसार भोग के लिए बना है। तो आप देखते होंगे कई लोग समझते हैं कि ये संसार भोग के लिए बना है, एन्जॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए बना है। हर चीज़ का हमें आनंद लेना चाहिए, तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ये संसार क्या है? दुःखालयम् अशाश्वतम्, यानी यहाँ पे जो भी सुख है, अंत में क्या करने वाला है वो दुःख योने एवते, अंत में केवल दुःख ही देने वाला है। लेकिन जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए उसके मार्ग में आगे बढ़ते हैं आत्म साक्षात्कार के, वो ही इस बात को समझ पाते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारा संबंध भगवान से है।
भगवान ने बोल दिया ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, और भगवान ने बोला कि जीवात्मा को उनके धाम आना चाहिए, है ना? क्योंकि वो उनका वास्तविक घर है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान के धाम नहीं जाती और वो क्या करती है, भगवान से द्वेष करके इसी प्रकृति में रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए कई बच्चे होते हैं, वो घर से जब जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो माता-पिता क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं ना, उनको बराबर समय पर पैसा भेजते हैं, उनको जो भी आवश्यकता होती है समय पर पूरी करते हैं। तो इसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान के धाम में ना रहकर वो क्या करती है, इस भौतिक प्रकृति में रहना चाहती है, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतनी कृपा हम पे करते हैं कि भगवान इस प्रकृति में ही हमको सारी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करते हैं, सारी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, ठीक है? तो भले ही हम भगवान को छोड़ दें, भगवान को भूल जाएँ, लेकिन भगवान कभी भी हमको नहीं भूलते। भगवान हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, वो हम अभी जानेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, गामविष्या च भूतानि धारमहमोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो जो भी हम ग्रह देख रहे हैं, तो ग्रह चारों ओर घूम रहे हैं सूर्य के। लेकिन क्यों घूम रहे हैं? तो कोई बोलेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम से घूम रहे हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? न्यूटन ने उसकी खोज की, लेकिन न्यूटन ने नियम बनाया नहीं। तो जितने भी नियम हैं किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं। जैसे आप अगर चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो उसमें कुछ नियम है। तो शतरंज के नियम किसी ने बनाए होंगे, है ना? तभी तो आप शतरंज खेल पा रहे हैं। इसी प्रकार ये संसार कुछ नियमों से चलता है, भौतिक नियमों से। तो इसके कुछ नियम हैं, लेकिन वो नियम भी किसी ने बनाए होंगे ताकि भौतिक सृष्टि चल सके। तो वो कौन है? भगवान बोल रहे हैं, वो मैं हूँ। मेरी शक्ति से ही, मेरे कारण ही सारे लोग अपनी कक्षा में घूम पाते हैं और हम अपना जीवन जी पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। और अगर आप देखें, अगर चाँद को भी हटा दिया जाए, एक छोटा-सा जो कि हिस्सा है हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सूर्य परिवार का, तो अगर उसको भी हटा दिया जाए, तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो भगवान सारी सुविधाएँ हमें प्रदान करते हैं और भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो जो पुष्प है, और पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूता रसात्मका, कि जो सारे वनस्पति है उनमें जो रस है भगवान ही प्रदान करते हैं चंद्रमा बनकर। तो चंद्रमा के प्रकाश से क्या होता है, जो वनस्पति होते हैं उनको रस मिलता है, उनमें स्वाद आता है। तो इस प्रकार भगवान हमारी सहायता करते हैं। हम भगवान से भले ही दूर हो जाएँ, लेकिन भगवान हमेशा हमारी सहायता करते हैं। आगे भगवान क्या बताते हैं, अभी भगवान बाहर से हमारी सहायता करते हैं, हमने देखा। अभी भगवान हमारे अंदर रहकर, हमारे हृदय में रहकर भी हमारी सहायता करते हैं। बहिर्नरसिंहा हृदय नरसिंहा, तो भगवान बाहर भी हैं और हमारे हृदय में भी है। तो भगवान बाहर से भी हमें सारी सुविधाएँ देते हैं, बाहर से हमें वर्षा देते हैं, धूप देते हैं, है ना? खाने के लिए देते हैं और सारी सुविधाएँ देते हैं। लेकिन अंदर से भी भगवान हमारी सहायता करते हैं, कैसे? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्विधाम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो आपने देखा होगा, जब आप खाना खाते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि खाने के साथ क्या होता है? खाना किस तरह से पचता है? हम क्या करते हैं, केवल खा लेते हैं। पचाते कैसे हैं, कैसा है, हमें नहीं पता क्या होता है अंदर। तो हमें पता है अंदर खाना पच भी जाता है, सब चीज़ सही रहती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप खाने को पचाते हैं? क्या आप ध्यान देते हैं कि मेरा खाना अब यहाँ जाएगा और अब मैं इसको पचाऊँगा? क्या आप ऐसा करते हो? और कभी ऐसा होता है कि आप पचाना भूल गए और खाना ना पचे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमारे शरीर में जो क्रियाएँ चल रही है, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे कारण ही हैं। तो जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, परमात्मा निकल जाती है, तो फिर आप खाने को नहीं पचा सकते। मुर्दा व्यक्ति खाने को नहीं पचा सकता। तो जीवित व्यक्ति क्यों खाने को पचा रहा है? क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में है और परमात्मा जो अग्नि है, तो जो अग्नि होती है शरीर में, हमारे पेट में, वो क्या करती है? खाने को पचाने में हमारी सहायता करती है। तो भगवान बोले वो अग्नि मैं ही हूँ, अहम वैश्वानरो भूता। तो वो अग्नि भगवान ही है। तो अगली बार हमें क्या करना है? हमें ध्यान देना है कि हम अच्छा खाना खाएँ और हम कम खाना खाएँ। कम मतलब जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही खाएँ, क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाएँगे तो उसमें भगवान को ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम सही खाना खा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जो हमारे पेट में जो जठर अग्नि है वो भी भगवान ही है, भगवान ही सहायता करते हैं। दूसरा भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि प्राणापाना समायुक्ता, यानी जो प्राण वायु हो और जो श्वास है वो भी भगवान ही है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें नहीं पता हम सांस ले रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस लेंगे और आप गिनेंगे कि मैं भी सांस लूंगा छोड़ूंगा? नहीं, ये सब अपने आप हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन भगवान बोले ऐसा अपने आप नहीं हो रहा, ऐसे मेरे कारण हो रहा है। तो जो श्वास है वो भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार भगवान हमारी ना केवल बाहर से सहायता करते हैं, हमें अन्न प्रदान करके, वर्षा वायु प्रदान करके, बल्कि भगवान हमारे शरीर में रहकर भी हमारी सहायता करते हैं प्राण वायु के रूप में और पाचन अग्नि के रूप में। 4 तरह के अन्न को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। जो 4 तरह के अन्न कौन से हैं? तो जो आयुर्वेद है उसमें 4 तरह के अन्नों का वर्णन है। 4 प्रकार के भोजन हम लोग खाते हैं। पहला कौन-सा है? पहला है चबाने वाला भोजन, जिसको हम चबा के खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गया, ठीक है। दूसरा है पीने वाला भोजन, पीने वाले भोजन में दूध आ गया, पानी आ गया। और तीसरा है चाटने वाला भोजन, जिसको हम चाटते हैं, इसमें आ गया शहद आ गया, च्यवनप्राश आ गया। और चौथा है चूसने वाला, जैसे गन्ना आ गया या फिर आम हो गया। तो इस प्रकार 4 प्रकार के भोजन होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, और भगवान बोले चारों प्रकार के भोजनों को पचाने में मैं सहायता करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान हमारी सहायता करते हैं। हम भगवान से दूर हो जाएँ, लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं होते। बाहर से भी हमारी सहायता करते हैं, हमारे अंदर से भी हमारी सहायता करते हैं। और आगे भगवान हम पे कितनी दया करते हैं, वो हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी इसको ध्यान से सुनें, और हम अभी इस पे चर्चा भी करने वाले हैं। तो तब हमें पता लगेगा भगवान कितने दयालु हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति अर्थात भूलने की क्षमता आती है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का उद्देश्य है मेरे को जानना। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदांत कृत यानी वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। वेद विद चाहम, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के जो पहला स्कंद का पहला ही श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं, उसमें भगवान के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या बोला गया है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो जो भगवान है उन्होंने ही सबसे पहले जो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। तो वास्तव में जो वेदों के ज्ञाता है वास्तविक, वो कौन है? भगवान ही है, और वेदों के संकलन करता भी भगवान ही है। तो जो वेद व्यास जी है उन्होंने क्या किया? वेदों को संकलन किया। तो हमें पता है जो वेद व्यास जी है वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है ना? तो एक तरह से जो वेदों के संकलन करता है वो भी भगवान ही है। अभी भगवान आगे क्या बोले? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, यानी सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो जो व्यक्ति सारे वेद पढ़ रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसने सारे वेद पढ़ लिए और वेदों के सही निर्णय पे वो नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब उसके वेद पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो मान लीजिए आपने क्या किया? आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन आप उसके बाद इंजीनियरिंग नहीं करते। उसके बाद आप क्या करते हो? अपनी दुकान खोल लेते हो छोटी-सी। तो उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार किसी ने वेद पढ़ लिए सारे, लेकिन वो भगवान को नहीं जान पाया, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो, भगवान बोले सारे वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, भगवान की शरणागति है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो जैसे गधा होता है, गधे पे अगर आप चंदन की लकड़ी लटका दो या फिर गधे पे आप ईंट पत्थर लटका दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बोझ जैसा है दोनों। चंदन की लकड़ी भी बोझ है और उसके लिए ईंट भी बोझ है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति वेद पढ़ लेते हैं लेकिन भगवान की शरणागति नहीं लेते, भगवान को नहीं समझ पाते, तो वेदों का ज्ञान क्या है उनके लिए? एक पत्थर जैसा है, चंदन की लकड़ी जैसा है। लेकिन वो क्या है फिर? जैसे गधे के लिए चंदन की लकड़ी और ईंट पत्थर समान है, वैसे ही उसके लिए वेदों का ज्ञान भी हो जाता है। वेदों का ज्ञान और सांसारिक ज्ञान को बराबर ही समझ बैठता है ना? तो जिसे वेदों का वास्तविक ज्ञान होगा वो क्या करेगा? अवश्य ही भगवान की शरण में जाएगा। वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो। तो अभी हमें जिस बात पे चर्चा करनी है वो पहली पंक्ति है। तो पहली पंक्ति में भगवान बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ परमात्मा रूप में, और मैं क्या करता हूँ? मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो मैं सबको याद करने की क्षमता देता हूँ। तो हमें जो भी चीजें याद आती है वो भगवान के कारण ही आ पा रही है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है और वो हमें याद दिलाते हैं। तो अच्छा, लेकिन भगवान ने आगे बोला
मत्ता स्मृति यानी याद करने की क्षमता मेरे से आती है, ज्ञान भी मेरे से आते हैं, लेकिन अपोहनम च भूलने की क्षमता भी मेरे से आ रही है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि भगवान हमें याद करने की क्षमता देते हैं, भगवान हमारी याद करने में सहायता करते हैं, ज्ञान में हमारी सहायता करते हैं, स्मृति ज्ञानम, लेकिन भगवान हमें भूलने की क्षमता क्यों देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारी परीक्षा है और उसमें मैं भूल जाता हूँ, तो इससे मेरा नुकसान हो जाता है। अगर भगवान मुझे भूलने की क्षमता ना देते तो मेरा कितना लाभ होता? परीक्षा में मैं सारी चीज़ें लिख देता और मैं पास हो जाता। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान जीवात्मा को भूलने की क्षमता क्यों देते हैं? क्यों नहीं भगवान ने खाली याद करने की और ज्ञान की क्षमता दी? तो भगवान बोलने की भूलने की क्षमता भी मैं ही देता हूँ। तो ऐसा क्यों है? भगवान भूलने की क्षमता हमें क्यों देते हैं? कोई बता सकता है? ये तो हमारा नुकसान ही हो रहा है ना। तो भगवान भूलने की क्षमता ना देते तो हमें सारी चीज़ें याद रहती, फिर हम अच्छे से अपना जीवन जी पाते। तो आपने देखा होगा हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। मान लीजिए मैं खाना खाना भूल गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो भूलने की क्षमता से तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो भगवान भूलने की क्षमता क्यों दे रहे हैं? कोई बता सकता है आप में से? आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो एक बात तो हमें समझनी होगी, भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या कल्याण छुपा है बस ये आपको बताना है। ओके, सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं मेमोरी फुल हो जाएगा तो फिर चीज़ें याद नहीं कर पाएँगे। जी प्रभु जी, ये भी एक कारण है कि जो मनुष्य इंद्रियाँ हैं, जो भी हमारा मन भी है, तो उसकी भी एक क्षमता है। तो इसीलिए क्या है, उसे नई चीज़ें सीखने के लिए पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। कि प्रीति माता जी बोली मेरे साथ बहुत कृपा है प्रभु की और यानी उन्हें सारी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन सारी चीज़ें आपको नहीं याद रह सकती माता जी, सारी चीज़ें केवल भगवान को ही याद रह सकती हैं। मैं आपसे पूछूँ कि 11 दिन पहले आपने दिन में क्या खाया था, तो आपको याद नहीं होगा अभी, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है? हम ऐसा नहीं बोल सकते। राजन प्रभु जी बोले दुखों को भूलने के लिए। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। प्रीति माता जी बोलिए कई बार पुरानी यादें कष्ट देती हैं और वो जो करेंगे वो अच्छा है। जी, तो सुधीर प्रभु जी से हम जानेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ओके, हितेश प्रभु जी ने भी सही उत्तर दिया, दुःख और हताशा को भुलाने के लिए। जी, दीपक प्रभु जी आपने भी बिल्कुल यही उत्तर दिया। ओके, पूनम माता जी बोलिए पिछले जन्म की कुछ यादें हैं, अगर वो याद आ जाए तो हमारे लिए सही नहीं होगा। अच्छा, माता जी बोली कृपा ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ओके, जी माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, गुरु जी को प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। ये मैं थोड़ा भूल जाता हूँ गुरु जी, लेकिन अभी जो याद आ रहा है, जो ब्रेन काम कर रहा है, उसमें यही लग रहा है कि जैसे हम कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो यदि हम उसको डिलीट नहीं करते रहते हैं तो वो हैंग हो जाता है। तो हमारा ब्रेन ब्रेन भी एक सीमित मात्रा में है, और इसमें जैसे हम ये दुखालय का घर है, तो इसमें कई बार ये भी होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं हमारे साथ अपमान का वो करते हैं, तो हम जब तक शुद्ध सतोगुणी नहीं बने हैं तो हम मतलब वो समभाव में नहीं रह सकते। जी, जी, अपमान जी। हमारे हार्ट को वो करेगा, हर्ट करेगा। तो भगवान थोड़ा बहुत हम भूल गए तो हम मतलब मस्त रहेंगे। जी, जी, प्रभु जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। तो पहली बात हमें समझनी होगी कि हम लोग क्या हैं? अंश हैं। भगवान ने बोला ममेव अंश जीवलोके। तो यानी जीवात्मा भगवान की अंश है और अंश की एक सीमा होती है। तो भगवान में और जीवात्मा में क्या अंतर है? भगवान विभु आत्मा है और हम अणु आत्मा है यानी भगवान के अंश है। तो जो अंश है उसकी सीमाएँ हैं, उसकी इंद्रियों की भी सीमाएँ हैं, हमारी देखने की भी सीमा है, सुनने की भी सीमा है, बोलने की भी सीमा है। इसी तरह जो हमारा मन है, उसकी भी सीमा होती है याद रखने की। तो उसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल सकते। तो नई चीज़ें सीखने के लिए हमें पुरानी चीज़ें भूलनी होगी। तो ये पहला कारण है, जो सभी ने दिया। दूसरा जो कारण है, सभी ने बताया वो भी सही है, कि कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे साथ ऐसी घटना होती है जिसे हम भुलाना चाहते हैं। और अगर वो घटनाएँ हम नहीं भूलेंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत ही परेशानी से भर जाएगा। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि उनको नींद नहीं आती रात को। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर इसके लिए दवाई खाते हैं नींद की। और फिर वो क्या करते हैं इससे एडिक्ट हो जाते हैं ना, इसकी उन्हें लत लग जाती है। और धीरे-धीरे क्या होता है फिर उनको दवाई का असर भी होना बंद हो जाता है। वो दवाई और ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है ज़्यादा दवाई खाने से।
या फिर क्या होता है, वो लोग कभी-कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और वो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुरानी चीज़ें नहीं भुला पाए। तो एक तरह से अगर भगवान ने हमें भूलने की क्षमता दी है, तो वो क्या है, वो भी हमारे लिए एक वरदान जैसी है। क्योंकि अगर हम पुरानी चीज़ें नहीं भूल पाएँगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो अभी की जीवन है, उसमें वो प्रभाव डालेंगी और हमारा अभी का जो जीवन है, बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान हमें पुराने जन्म की स्मृति क्यों नहीं देते? सभी को क्यों नहीं देते? तो हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि हमें पुराने जन्म का याद आ गया तो हम अच्छे काम करने लग जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म में हमारी बहुत आसक्ति थी किसी चीज़ से, तभी हमें जन्म लेना पड़ा दोबारा। और जब हमारा दोबारा जन्म होगा तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हमें याद आ गया वो चीज़, तो अभी हम वही कार्य पूरा करने के लिए दौड़ेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करने लग जाएँगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पिछले जन्म में वो अपने व्यापार से आसक्त था और इस जन्म में अगर उसे याद आ गया कि उसने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था, बिज़नेस, तो क्या करेगा, इस जन्म में दोबारा से उधर की तरफ जाएगा और दोबारा से उसको प्राप्त करना चाहेगा, है ना? तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमें एक नया अवसर देते हैं कि हम दोबारा से अपना जीवन अच्छे से जी सकें और भगवान की शरणागति ले सकें। तो इसीलिए भगवान ने हमें क्या किया है, अपोहन की क्षमता दी है, ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकें, पुरानी चीज़ें भूल के। तो ये क्या है, एक तरह से रिफ्रेश है। दोबारा से भगवान क्या करते हैं, ताज़ा करते हैं हमारी जो स्मृति है उसको। तो ये भी क्या है, एक तरह से भगवान का वरदान ही है। तो इस तरह हमने देखा भगवान हम पे कितनी कृपा करते हैं। बाहर से भी हमें सब चीज़ें प्रदान करते हैं। हमें अग्नि, वायु, जल सब चीज़ें प्रदान करते हैं और हमारे हृदय में रहकर हमें बुद्धि ज्ञान भी देते हैं। और हमारे पेट में जो अग्नि है, उसमें भी भगवान विराजमान है। हमारी श्वास में भी भगवान विराजमान होके हमारी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार भगवान हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं कि इस जगत में 2 तरह के प्राणी हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो मैंने आपसे आपको बताया था पहले भी, च्युत और अच्युत का मतलब। तो च्युत मतलब होता है जिसका पतन हो जाता है। तो इस भौतिक जगत में जितनी भी उपाधियाँ हैं, वो क्या है, च्युत यानी शाश्वत नहीं है। एक समय बाद उनसे हमें हटना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी हो सकता है कोई अपने ऑफ़िस में बॉस हो, लेकिन हमेशा वो बॉस नहीं रहेगा, है ना? एक समय बाद उसे ऑफ़िस से बॉस की उपाधि से हटना पड़ेगा। इसी तरह चाहे प्रधानमंत्री भी हो, प्रधानमंत्री भी हमेशा नहीं रहेगा। आज कोई और है, कल कोई और होगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी है, कोई भी हो, इस संसार में जितने भी पद हैं, वो हमेशा नहीं रहने वाले। तो इस संसार में जो प्राणी है उसको च्युत कहा जाता है, यानी उसका शाश्वत पद उसको प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन भौतिक जगत में हमें जो पद प्राप्त होता है वो क्या है, शाश्वत है, अच्युत। यानी जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास दास भूतो हरेरेव नान्य सेव कदाचन। तो जो जीवात्मा का वास्तविक पद है वो क्या है, भगवान के सेवक के रूप में। तो जब जीवात्मा भगवत धाम जाती है तो वहां पे अपने वास्तविक पद को प्राप्त करती है, वहां से उसको कभी नहीं हटाया जाता। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बाहर जाता है, बाहर वो बॉस बन जाता है, बाहर वो स्टूडेंट होता है, उसके बाद उसकी जॉब लगती है, वो क्या होता है, किसी कंपनी का मालिक बन जाता है। लेकिन एक समय बाद एक एक समय तक वो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट नहीं रहा, फिर वो बॉस बनता है कंपनी का, फिर वो भी नहीं रहेगा, लेकिन उसका संबंध उसके माता-पिता से हमेशा रहेगा, वो हमेशा अपने माता-पिता का पुत्र ही रहेगा। तो इसी प्रकार हम लोग इस संसार में जो भी संबंध बनाते हैं, जो भी पद हमें प्राप्त होता है, वो क्या है, क्षणिक है। लेकिन जो हमारा वास्तविक पद है, वो क्या है, हम भगवान के अंश हैं, वो हमारी वास्तविक पहचान है। तो अगर किसी को परमानेंट पोस्ट चाहिए कोई, तो इस संसार में कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है। परमानेंट पोस्ट अगर किसी को चाहिए, तो भगवत धाम में ही है। वहाँ पे आप हमेशा बने रहोगे अपनी पोस्ट पे भगवान के सेवक के रूप में। तो इस संसार में भी हम किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, वो अपने बॉस की सेवा करते हैं। बॉस किसी और की सेवा करता है ना? जो लोग पढ़ते हैं, वो टीचर की सेवा करते हैं। किसी न किसी की हम सेवा कर ही रहे हैं। तो सेवक होने में हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। तो अगर हम अपने आप को बोलते हैं हम भगवान के सेवक हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के सेवक हैं। तो इसमें हमें गर्व होना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के सेवक हैं, तो हमें गर्व नहीं होगा। तो जो सरकारी नौकरी करते हैं, है ना? उनको क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, यानी वो जनता के सेवक है। तो एक तरह से हम सभी कुछ ना कुछ सेवा कर ही रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक सेवा का हमारा पद है, वो किसके रूप में हमारी पहचान? भगवान के सेवक के रूप में है। तो इसीलिए जब हम भगवत धाम में होते हैं, तो वहाँ पे जो प्राणी होता है, वो अच्युत कहलाता है। यानी वो जो उसका पद होता है, उससे वो कभी भी नहीं गिर सकता, उससे उसे कभी भी नहीं हटाया जा सकता।
तो वास्तविक जो पद है हमारा क्या है? भगवान के सेवक के रूप में है। लेकिन जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो हम भगवान को छोड़कर हम क्या करते हैं? अन्य चीज़ों की सेवा करने लग जाते हैं। तो इतना तो पता रहता है हमें सेवा करनी है, क्योंकि हमारे स्वभाव में ही है सेवा करना। लेकिन जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो हम भूल जाते हैं सेवा किसकी करनी है और हम क्या करते हैं? अलग-अलग चीज़ों की सेवा करने लग जाते हैं। तो हमें जड़ में पानी देना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? कभी फूल में पानी डालते हैं, कभी पत्ते में पानी डालते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वास्तव में सेवा किसकी करनी है? भगवान की करनी है। और जब हम जड़ में पानी डालेंगे, तो सबको अपने आप पानी मिल जाएगा। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे, सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। तो ये बात हमें समझनी होगी। आगे हम बढ़ते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। आगे भगवान बोलते हैं, यस्मात् अक्षरम मतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमा अतो वस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं अक्षर और क्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो हम देखते हैं वेदों में अनेक स्तुतियां हैं, अनेक देवताओं की पूजा है, लेकिन वेदों में एक स्तुति आती है, उसे पुरुषोत्तम सूत्र बोला जाता है और परम पुरुष की स्तुति उसमें की गई है। तो आप सर्च करना इंटरनेट पे, पुरुषोत्तम उसमें स्तुति है एक, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भगवान की ही स्तुति की गई है। तो वहाँ पे नारायण की स्तुति की गई है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में मैं किस रूप में विख्यात हूँ? परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो उसको पुरुषोत्तम सूक्त बोलते हैं। तो आप सर्च करना। तो वेदों में जिस परम पुरुष की बात हुई है, भगवान बोल रहे वो मैं ही हूँ। तो वेदों में भगवान पुरुषोत्तम रूप में विख्यात है। इस प्रकार हम देखें, जितने भी देवी देवता हैं, सारे क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सारे वेद हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं पुरुषोत्तम के रूप में। यो मामेव सम्मूढ़जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविदा भजति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जब हम जान जाएंगे कि भगवान हमारे स्वामी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उनके दास हुए और स्वाभाविक रूप से हम उनकी सेवा करेंगे। तो जब कोई जानता है कि पुरुषोत्तम कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में रत हो जाएगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। तो जिसने इस अध्याय को समझ लिया, वो क्या होगा? भगवान बोले बुद्धिमान हो जाएगा और उसके जो भी प्रयास है भक्ति में सारे पूर्ण हो जाएंगे। और भगवान ने साथ ही साथ एक बात और बोली है कि जो भी इस अध्याय में भगवान ने बताया वो बहुत ही गुप्त है, गुप्त अंश है। तो गुप्त क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बारे में नहीं बताता। वो आपको बताएगा उसने ऑफिस में क्या करता है, ठीक है? और बाहर से क्या-क्या करता है। बाहर से आपको सब चीज़ें बताएगा, लेकिन अपने घर में क्या करता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको। तो जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री बाहर क्या करता है सबको पता है ना? राज्यसभा में क्या करेगा, लोकसभा में क्या करेगा और जो मीटिंग होती है वहाँ पे क्या करता है, सभी को पता होता है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने घर में क्या करते हैं वो किसी को नहीं पता, वो बहुत ही गुप्त रहता है। इसी प्रकार भगवान के बारे में सबको पता है, भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं, भगवान महान है, लेकिन कितने महान हैं, कैसे दया करते हैं, कैसे भगवान क्या करते हैं, किस तरह अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, किस तरह उनके भक्तों के साथ संबंध है, भगवान के धाम में क्या होता है वो किसी को नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें गुप्त हैं। तो इसीलिए आज भगवान ने यहाँ पे अपने घर के बारे में हमें बताया, अपने धाम के बारे में भगवान ने हमें बताया और किस प्रकार भगवान सारे जीवों पर दया करते हैं, वो भगवान ने हमें बताया। तो सबको पता है भगवान दयालु है। जैसे आप पूछे भगवान क्या है? तो कोई बोलेगा भगवान महान है, कोई बोलेगा दयालु है। लेकिन कितने महान है, कितने दयालु है, वो भगवान ने आज हमें बता दिया। तो इसीलिए जो ये अध्याय है, इसमें भगवान बोले कि मैंने सबसे अधिक गुप्त बातें बताई हैं। तो इसीलिए ये गुप्त अंश है शास्त्रों का। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो इससे हमें समझना होगा कि जो सारी चीज़ें हैं, वास्तव में स्वामी कौन है? भगवान है, ठीक है? और यहाँ पे हम देखते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो जो हमारा दृष्टिकोण है संसार को देखने का वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है,
अब क्या होगा, किसी किसी ने इनको मूर्ख बोला, तो क्या होंगे, बहुत ही क्रोधित हो जाएँगे। और अगर मान लीजिए कोई भगवान का भक्त है, उनको बोला किसी ने कि तुम मूर्ख हो, तो क्या बोलेगा, हाँ, मैं मूर्ख हूँ जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ इस भौतिक जगत में आ गया। तो ये भगवत गीता के बाद हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब कोई क्या बोल सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि मैं कमाता हूँ और मेरे अंदर योग्यता है, टैलेंट है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें पता लगेगा मेरे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण की दया के कारण है। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर नम्रता रहेगी, कभी भी अभिमान नहीं आएगा और हम सुख-दुःख में विचलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो भगवत गीता है हमारी सहायता करती है जीवन में। और अभी हम देख रहे हैं सभी जो भी हम रिश्ते बनाते हैं, हम समझते हैं इनका रिश्ता मेरे से है। तो हम अपने शरीर से यहाँ पे रिश्ते बना लेते हैं। कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी या मेरे रिश्तेदार। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में सबका रिश्ता भगवान से है। तो सारे क्या हैं, भगवान के अंश हैं और हमें सभी की सहायता करनी चाहिए भगवान से जोड़ने में। तो हाँ, ये बात सही है कि कोई हमारा माता हो सकता है, पिता हो सकता है, लेकिन हमारा वास्तविक संबंध जो है, शाश्वत संबंध वो भगवान से है। तो ये बात हमें हमेशा स्मरण रहनी चाहिए। तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं होता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है और दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो चैतन्य चरितामृत है, उसमें बोला गया है कि कृष्ण सूर्य समा होए माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और जहाँ पे सूर्य होता है वहाँ पे अंधकार नहीं होता। तो जहाँ पे कृष्ण होंगे, जहाँ पे भगवान की भक्ति होगी, क्योंकि भगवान और भगवान की भक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, तो वहाँ पे माया का प्रभाव नहीं होता। और अज्ञान को अगर हमें दूर करना है, तो हम गुरु की शरण में जा सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं, जिससे हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो जैसे भगवान ने बोला, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो किसी के पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसके ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं है। वो कैसा है, जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी का कोई भी लाभ नहीं है, गधे को उसकी कीमत ही नहीं पता। तो इसी प्रकार किसी को सारे वेदों का ज्ञान है, किसी को पूरे संसार का ज्ञान है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, तो सब व्यर्थ है। अनग अर्थात हे निष्पाप। तो भगवान ने अंतिम श्लोक में अर्जुन को अनग कहकर बुलाया। तो अनग का मतलब होता है निष्पाप, यानी जो पाप से मुक्त हो गया। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो भक्ति से क्या होता है, हम निष्पाप होते हैं, शुद्ध होते हैं। जितना हम शुद्ध होंगे, जितना हम साफ होंगे, उतना हम भगवान को समझ पाएँगे। तो जैसे शीशा होता है, शीशे को जब आप साफ करेंगे तभी आप अपने आप को और अच्छे से देख पाएँगे। तो जब हम भक्ति करते हैं, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं, तभी हम भगवान के बारे में जान सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर बहुत प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो हमारा पहला पतन कब होता है? जब हम अपने आप को ही स्वामी मान बैठते हैं। हम समझते हैं कि सारी वस्तुएँ हमारे भोग के लिए बनी हैं। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएँ इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो हमने जाना कि जब तक इस संसार से आसक्ति रहेगी, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तब तक हम इस भौतिक जो जगत रूपी वृक्ष है, उसमें हम फँसे रहेंगे। और इस भौतिक रूप वृक्ष रूपी जगत से अगर हमें बाहर निकलना है, तो भगवान ने क्या बोला कि आसक्ति के शस्त्र से इसको काटो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आसक्ति मतलब हमें इस संसार की जगह भगवान में अपना मन लगाना है। तो भगवान बोलते भी है बार-बार, मद्मना भव मद्भक्तो, है ना? मेरे में अपना मन लगाओ और मेरी भक्ति करो, ताकि हम इस संसार से मुक्त हो सके। क्योंकि अगर इस संसार में आपकी एक तिनकी से भी आसक्ति रहेगी, तो इस संसार में आप उलझ जाओगे।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान में अपना मन लगाना है। तो यही इस अध्याय के बारे में था और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। तो अभी एक छोटी-सी वीडियो हम देखेंगे जो कि मंदिर के बारे में है। तो अभी हम सभी लोग जिस मंदिर से जुड़े हैं उस मंदिर का नाम क्या है? इस्कॉन मंगलुरु, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, इस्कॉन मंगलुरु। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये मंदिर अभी तक नहीं बना है। अभी जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब ऑनलाइन चल रहे हैं। तो ये मंदिर बहुत बड़ा बनने वाला है और इस पे काम अभी चल रहा है। तो अभी हम मंदिर के बारे में एक छोटा-सा वीडियो देख लेते हैं कि किस प्रकार जो मंगलुरु है वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। और ये जो मंदिर बनेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विग्रह सेवा होगी और सारे भक्त लोग भगवान के बारे में चर्चा कर पाएँगे, सीख पाएँगे और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ी रसोई भी बनेगी जिससे क्या होगा, सभी को प्रसाद बाँटा जाएगा भगवान का। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक गौशाला भी बनने वाली है और यहाँ पे एक सेंटर भी बनेगा जिसमें आप रह सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मंदिर में रहकर वो क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? और सेवा भी कर सकते हैं साथ-साथ। तो यहाँ पे इस तरह की सुविधाएँ यहाँ पे प्रदान की जाएँगी। तो अभी हम मंदिर के ऊपर एक छोटा-सा वीडियो देखेंगे कि ये मंदिर किस तरह तैयार किया जा रहा है। This temple, don't think it is ordinary building. It is Vaikuntha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री राधा गोविंद मंदिर अभी बनने वाला है मंगलुरु में, जहाँ से कोर्स हम कर रहे हैं। तो आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं, मंदिर बनाने में सहायता कर सकते हैं। और भगवान का जो भी कार्य होता है भगवान कर ही लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, भगवान बोलते हैं निमित्त मात्रम भविष्य साध्य, यानी भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम केवल निमित्त मात्र हो। इस प्रकार जो भगवान के कार्य हैं वो अवश्य होते हैं, लेकिन अगर भगवान हमें अवसर देते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो इसमें हमें गर्व अनुभव करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें चुना है इसके लिए, तो हमें इसमें गर्व होना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान का मंदिर बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन किसी कारण अगर हम इसमें सहायता दे पाए किसी भी रूप में, तो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी प्रयास करिए, और जो भी लिंक है, जो भी आप सहायता करना चाहते हैं, आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपको पर्सनली अगर कोई भी लिंक आता है उस पर आप क्लिक ना करें, क्योंकि वो कोई और भी हो सकता है। तो जो भी लिंक आएगा आपको ग्रुप में आएगा, उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार सहायता कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। और जो लोग इस मंदिर में डेडिकेटेड हैं उनकी आप सहायता कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ग्रस्त लोग हैं, अभी यहाँ पे सब ग्रस्त लोग जुड़े हैं, तो हमारा कर्तव्य है, जो भी ग्रस्त व्यक्ति है उनका कर्तव्य है कि उनकी सहायता करें, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा ऐसी है जिसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी त्योहार हो, हमेशा चलती है। तो जो बाकी चीजें हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं छुट्टी होती है, जो भी काम हम कर रहे हैं। तो वो लोग चाहते तो वो भी ऐसा जीवन जी सकते थे, 9 से 5 वो भी जॉब करके आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस जीवन को चुना जिसमें 3 बजे उठना पड़ता है सुबह, और रात को 10 बजे उनको सोना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी और सोते भी नहीं है रात को। तो इस प्रकार हम कम से कम, हम इतना कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए, हमें पता है हमारी योग्यता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कम से कम उनकी सहायता तो कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो जो लोग समर्पित हैं और इस कार्य में योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन इसमें लगाया है, हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। तो आप सभी लोग सहायता करिए इस प्रोजेक्ट में जितना आपसे हो सके, और आप इसमें कर सकते हैं सहायता, और उसके लिए लिंक आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है आज के अध्याय से, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बाकी मंदिर के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ तक मंदिर का काम अभी पहुंच चुका है। तो इसका काम शुरू हो चुका है। ओके, प्रीति माता जी बोलिए, 2000 गीता में उन्होंने पूरी भगवत गीता साथ में पढ़ी, तब से बहुत अंतर महसूस किया है अपने व्यवहार में, और समान रहते हैं वो। जी माता जी, बहुत ही अच्छा लगा। ओके, पूनम माता जी बोलिए कि रजोगुण वाला व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जाता है। नहीं माता जी, पशु योनि में तमोगुण वाले जाते हैं। जो पशु पक्षी हैं वो कौन से कर्म करते हैं? जी माता जी, वो भी, उन्होंने भी कभी ना कभी कर्म किए होंगे, उनको भी कभी ना कभी मनुष्य योनि मिली होगी माता जी, या फिर हो सकता है उनकी पहले से ही इच्छा रही हो उस प्रकार की। क्या वनस्पति को भी मानव योनि प्राप्त हो सकती है? जी माता जी, बल्कि वनस्पति को मानव योनि नहीं, वनस्पति को डायरेक्ट देवता योनि भी प्राप्त हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कि जो भगवान कृष्ण थे उनके आंगन में 2 पेड़ थे, उनका नाम क्या था? नल और मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो 2 देवता थे जो कि नारद मुनि के श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। तो वो भी पेड़ थे और बहुत सालों सालों वहां पे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे आते हैं तो उन पेड़ों को मुक्त किया उन्होंने, और वो जो पेड़ है वो साक्षात अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। जब वो पेड़ टूटे तो 2 देवता उनसे प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति की। तो आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे कि जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे, ठीक है, तो पेड़ बन गए थे किसी कारणवश। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने उन्हें मुक्त किया। तो जो वनस्पति है उनमें भी जीवन होता है, ये सभी को पता है, विज्ञान को भी पता है, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो वो भी योनि में आते हैं और वो भी उच्च या निम्न योनि को प्राप्त हो सकते हैं माता जी। ठीक है, याद करने की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? जी प्रभु जी, अभ्यास, तो अभ्यास करके हम बढ़ा सकते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, अभ्यास ही न तो कौन थे यार, हमें क्या करना है, अभ्यास करना है बार। मोहिंदर प्रभु जी बोले 12 घंटे तक पढ़ने वाले विद्यार्थी किस योनि में जन्म लेंगे? जी प्रभु जी, तो हम एक चीज से नहीं जज कर सकते। अब 12 घंटे वो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? अगर वो सतोगुणी ज्ञान में है तो सतोगुण में आएंगे, क्योंकि ज्ञान सतोगुण में आता है। लेकिन कई लोग हैं वो
पढ़ के क्या करते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं ना, वो कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जिनसे वो ज्यादा पढ़ सके, ठीक है, तो गलत कार्य कर बैठते हैं उसके लिए। कई लोग नशा करते हैं कि वो ज्यादा देर पढ़ सके, तो तमोगुण में आ जाएंगे फिर। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। ये लास्ट में श्लोक में जो पढ़ा हमने कि भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया, तो भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जी माता जी, तो पुरुष मतलब होता है सुप्रीम एंजॉयर। पुरुष मतलब यहाँ पे स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ठीक है। पुरुष का मतलब होता है परम भोक्ता। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर, यानी भगवान ही परम भोक्ता है। तो पुरुष का मतलब होता है जो परम भोक्ता है। यहाँ पे पुरुष का मतलब वो नहीं है कि यार स्त्री पुरुष है तो भगवान को पुरुष क्यों बोला, भगवान को स्त्री क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ठीक है। पुरुष का मतलब होता है परम भोक्ता। तो भगवान परम पुरुष है, पुरुषोत्तम, यानी सबसे उत्तम भोक्ता है भगवान। ठीक है माता जी। जी जी धन्यवाद। तो कई जो लोग होते हैं जो फेमिनिस्ट होते हैं खासकर, उनको कहीं पे आपत्ति आ जाती है कभी कभी कि यहाँ पे पुरुषों को क्यों बोला, यहाँ पे पुरुष की चर्चा क्यों हुई। तो हमें जानना है कि भगवत गीता सभी के लिए। भगवान ने क्या बोला, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन, सारी जीवात्माएं मेरे अंश है। भगवान ने ये नहीं बोला कि पुरुष मेरे अंश है या स्त्री मेरे अंश है, ठीक है। जीव भूता सनातन, है ना, सभी जीवात्माएं मेरी सनातन अंश है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। भगवत गीता क्या है, सभी के लिए। भगवत गीता आत्मा के लिए, और आत्मा पुरुष या स्त्री नहीं होती। आत्मा तो आत्मा है, सच्चिदानंद। ओके। ओके जी, सत्यम प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कुछ लोग भले ही 12 घंटे पढ़ते हो लेकिन ध्यान से वो केवल 3-4 घंटे ही पढ़ सकते हैं जी। उसके बाद उन्हें पढ़ना है तो अलग कार्य करते हैं। कई लोग नशा करते हैं ज्यादा पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, ये जो इस अध्याय का 18वां श्लोक है, उसमें कहा गया था कि भगवान कह रहे हैं कि मैं च्युत और अच्युत से परे हूँ, के परे हूँ। तो जी अच्युत तो शाश्वत होता है, तो भगवान तो शाश्वत हैं, तो वो परे कैसे हो गए इससे? जी, तो यहाँ पे अच्युत की जब बात की गई तो जीवों की बात की गई। तो जीव च्युत अच्युत दोनों होते हैं, ठीक है। तो जीव च्युत होता है भौतिक जगत में, हमने पहले भी चर्चा कर दी कि जो उसकी उपाधियां हैं, भौतिक उपाधियां, उनका पतन होता है, यानी वो हमेशा नहीं रहता। आज हो सकता है बॉस हो, कल को नहीं रहेगा। जैसे कि अभी कई लोग रिटायर हो चुके हैं तो वो अभी नहीं रहे उस पद पे, है ना। तो इस प्रकार नहीं, ये जीवात्मा की अच्युत बात हुई। अच्युत भी जीवात्मा कब होती है, जब वो भगवान के दास के रूप में, सेवक के रूप में अपने आप को स्वीकार करती है, तो वो उसका वास्तविक पद है। तो यहाँ अच्छा, पे भगवान बोले कि जो जीवात्मा का जो पद है अच्युत और च्युत का, भगवान उससे ऊपर है, यानी भगवान हमेशा अच्युत रहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कभी अच्युत होंगे कभी च्युत होंगे। तो वहां पे भगवान बोले कि वो जीवात्मा से ऊपर है, यानी जीवात्मा से श्रेष्ठ है, ये भगवान बोलना चाह रहे हैं। जीवात्मा और कभी एक च्युत होता है कभी अच्युत, लेकिन भगवान उससे पर है, वो हमेशा अच्युत रहते हैं। इसका मतलब ये है। और एक गुरु जी ये था कि ये मतलब इसमें जो एक सेकंड, गोल जैसे गोलोक है, एक वैकुंठ धाम है, तो इसमें जीव को आनंद किसमें मिलेगा ज्यादा? जी प्रभु जी, तो हमने देखा वैकुंठ का मतलब है कि जहाँ पे कुंठा नहीं है, जहाँ पे एंजाइटी नहीं है, जहाँ पे डिप्रेशन नहीं है, जहाँ पे सभी लोग आनंद में रहते हैं। तो वैकुंठ में सारे आते हैं। वैकुंठ में पूरे आध्यात्मिक जगह पे उसको वैकुंठ बोला जाता है। तो वैकुंठ में क्या है, जैसे कि कानपुर है ना, हम कानपुर में रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह है। हाँ, कल्याणपुर है, रावतपुर है, बहुत सारी जगह है। इसी प्रकार जो हाँ। वैकुंठ है वो पूरा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ है। वहां पे कोई भी कुंठा नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। तो वहां पे क्या है, अलग अलग लोक है। वहां पे गोलोक है जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। वहां पे साकेत धाम है जहाँ पे राम जी रहते हैं। वहां पे श्वेतद्वीप है जहाँ पे नारद जी रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो गोलोक है और जितने भी लोग हैं आध्यात्मिक लोग, वो सारे वैकुंठ में आते हैं प्रभु जी। तो वैकुंठ मतलब कोई एक जगह नहीं है, वैकुंठ समस्त रूप लोग में है। कहते हैं कि वैकुंठ धाम वो भगवान का ऑफिस है, और जी जी जी। तो गोलोक धाम मतलब परम जी आनंद है वहाँ। जी जी प्रभु जी, तो जैसे हम कानपुर की जब बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्टेशन की बात करते हैं ना। जब हम बोलते हैं हमें कानपुर जाना है, तो एक हाँ, जो सिटी रहती है उसका मेन ऑफिस जहाँ पे रहता है उससे उसकी पहचान होती है। जब हम बैकुंठ बोलते हैं, बैकुंठ पूरे जो आध्यात्मिक जगह थे उसको बोला जाता है
लेकिन बैकुंठ में भी एक जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में बैठते हैं। वो बैकुंठ का मुख्य बिंदु है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब बैकुंठ धाम की आदमी को इच्छा करनी चाहिए जीव को। जी प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पे जाके वो वापस ना आए। और ये जो वृक्ष आपने बताया था गुरुजी, ये प्रकृति के 3 गुण वृक्ष को सींचते हैं, ये बात जरा सी क्लियर कर दीजिए गुरुजी। जी प्रभु जी, तो जैसे वृक्ष में हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होगा। हाँ, तो जिस प्रकार हम प्रकृति के 3 गुण में जितना फंसेंगे, तो ये भौतिक संसार से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उतना ही ये भौतिक संसार हमारे लिए बढ़ जाएगा, उतना ही हम इसमें उलझ जाएंगे। विरक्ति के शस्त्र से इसको काटे हम। जी प्रभु जी। अच्छा, ओके। जी, तो हम अभी, जी धन्यवाद प्रभु जी, काफी सुंदर आपने प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यही पूछना था, जैसे निकुंज भवन है वो क्या है? क्या बोला माता जी आपने? प्रभु जी जैसे कहते हैं ना बैकुंठ जाना है, कोई कहते हैं निकुंज भवन जाना है। निकुंज भवन पता नहीं माता जी, निकुंज तो यहाँ है, जो वृंदावन है यहाँ पे जो गलियां, उनको निकुंज गलियां बोलते हैं। अच्छा, कोई लोग कहते हैं जैसे हमने बैकुंठ गोलोक जाना है, कोई कहता है निकुंज भवन जाना है। जी माता जी, हो सकता है गोलोक में कोई भवन हो उसका नाम निकुंज हो, इसके बारे में मुझे पता नहीं है माता जी, हो सकता है सर। शुक्रिया प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। तो अभी मेरा ज्ञान सीमित है, तो कई विषय हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। प्रीति माता जी, ओके। जी हरे कृष्णा मोहिंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी तो प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र से क्या हम बैकुंठ की प्राप्ति करते हैं? सीधा हम बैकुंठ में जाएंगे? बैकुंठ धाम। जी प्रभु जी, तो जी, तो हरे कृष्णा महामंत्र से ये आध्यात्मिक जगत का है। ठीक है। गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, तो जो भगवान का नाम है वो इस जगत का नहीं है, वो कहाँ का है, भगवान के धाम का। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के नाम और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिने, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है भगवान और भगवान के नाम में। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान से अपना संपर्क बनाते हैं, यानी हम आध्यात्मिक जगत से अपना संपर्क बनाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे जहाँ से हमारा संबंध है। जी प्रभु। ओके, तो चैट में पूनम माता जी ने लिखा है कि भगवान इस भारत धरती पर ही बार बार जन्म या अपने दूत भेजते हैं, मगर दूसरी धरती में एक ही, जैसे ईसाई या मुसलमान का एक ही कोट रहता है, तो हमारी पवित्र धरती पर भगवान बार बार क्यों जन्म लेकर हमारा उद्धार करते हैं? ओके, पता नहीं माता जी ने आगे क्या लिखा है। जैसे गीता का संदेश दिया, तो माता जी भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं भारत में ही जन्म लेता हूँ। ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत मतलब यहाँ पे हमारे देश का नाम नहीं है। भारत मतलब है जो महाराजा भरत की संतान है, यानी अर्जुन को यहाँ पे भारत कहकर बुलाया। अर्जुन का दूसरा नाम है भारत। ठीक है। तो यहाँ पे जिस भारत की चर्चा हुई है, अर्जुन को भारत कह के बुलाया गया है। भारत यानी जो भरत की संतानें हैं। तो जो अर्जुन है उसके परिवार में अगर आप जाएंगे तो ऊपर ऊपर जैसे आप जाएंगे तो उनको भरत महाराज आते हैं उसमें। तो ये भरत महाराज अलग है और जो दूसरे भरत है वो अलग है, 2 भरत हुए। ठीक है। तो ये जो भरत है ये राजा है और इनके जो वंश है इसमें आते हैं अर्जुन, तो इसीलिए इनको भारत बोला जाता है। तो संस्कृत में क्या होता है, जैसे प्रथा का पुत्र है अर्जुन तो उसे पार्थ बोला जाता है, और जैसे वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण तो उनको वासुदेव बोला जाता है। वाह आ लग जाता है आगे, प्रथा पार्थ, वसुदेव वासुदेव। इसी प्रकार भरत भारत। ठीक है। तो भरत का पुत्र जो होगा उसको भारत बोला जाता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका मतलब ये है कि हे भरत पुत्र, जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान ये कहना चाहते हैं इसमें। ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि आप बोल रहे हैं भारत में ही जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले जो भारत था, पहले जो भारत की परिभाषा थी, भारत पूरी पृथ्वी को कहा जाता था। ठीक है। पहले हम देखें अगर श्रीमद् भागवतम पढ़े तो उसमें क्या है, उसमें युधिष्ठिर महाराज का राज्य पूरी पृथ्वी पर था, पूरी समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य था। तो पूरी पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था पहले। तो आप देखें जितने आप समय में पीछे जाएंगे भारत उतना और बड़ा होता जाएगा। अगर आप 1947 से पहले जाए
तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत में आ जाएगा। अगर आप थोड़े और साल पीछे जाएं, नेपाल, म्यांमार, है ना, ब्रह्मा, ये सब भारत में आ जाएंगे। उससे भी पीछे जाएं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सब चीजें भारत में आएंगी। तो जितना आप पीछे जाएंगे समय में, उतना हम देखेंगे कि भारत एक होता जा रहा है, भारत बढ़ता जा रहा है। तो पहले पूरी सृष्टि थी, उसी को, पहले जो पूरी पृथ्वी थी उसी को भारत बोला जाता था। जैसा आप अभी देखें, अभी सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? आप बोलोगे इंडिया में हो सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पे? कंबोडिया में विष्णु जी का मंदिर है, अंकोर वट उसका नाम है। तो हम देखें, भारत इंडिया तक नहीं था अभी जो इंडिया है। भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था पहले, लेकिन अभी समय के साथ साथ क्या हुआ, लोगों में द्वेष बढ़ता रहा और उन्होंने क्या किया, जमीन को बांट के नया नाम देते गए। ठीक है, तो पहले भारत पूरी पृथ्वी को भारत बोला जाता था। परीक्षित महाराज भी पूरी पृथ्वी के राजा थे, जो युधिष्ठिर महाराज थे वो भी पूरी पृथ्वी के राजा थे। ठीक है, और इस तरह हम देखते हैं इंडोनेशिया में, अगर आप देखें वहां पे भी रामायण पढ़ी जाती है। सबसे ज्यादा रामायण कहाँ पे होती है? आप बोलोगे भारत में, लेकिन आप सर्च करना, सबसे ज्यादा रामायण होती है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो पहले भारत बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया को ही भारत बोला जाता था। ठीक है, इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि भारत केवल यहीं तक सीमित है और भगवान, हाँ भगवान अगर यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें है। जो हमारी भूमि है, जो अभी भारत है, इसमें जरूर कोई ना कोई विशेष बात है जिसके कारण भगवान यहाँ पे आते हैं। जैसे हमने देखा, जब बड़े बड़े राष्ट्रपति आते हैं बाहर के देशों के, वो कहाँ पे आते हैं? पहले दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली क्या है? केंद्र है सबका। तो इसी प्रकार जब भगवान आते हैं, धरती पर प्रकट होते हैं, तो अभी जो भारत भूमि है उसको चुनते हैं। तो यानी ये विशेष भूमि रही है पहले से। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत पे भी लिखा है, भारत भूमि जन्म लिए जीवन सार्थक कोरी। तो जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि पर जन्म लेना बहुत ही पुण्य की बात है अभी हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो ये जमीन का टुकड़ा है, ये अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़ा है। बाकी जो जमीन के टुकड़े हैं वो भी भारत थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। लेकिन ये जो अभी भारत है, ये अभी भी अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? इस संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में किया, और आज हम देख रहे हैं सभी लोग इससे जुड़ पा रहे हैं। तो ये भी हम देखते हैं। तो भारत एक जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं है, भारत बहुत बड़ा था। अभी लोगों ने ऐसा कर दिया, समय के साथ ऐसा हो गया माता जी, लेकिन ऐसा नहीं था पहले। ओके, तो शायद अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, और अभी समय भी है थोड़ा सा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना तो हम समाप्त करते हैं आज का अध्ययन। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरुजी, ये दूसरे अध्याय में 22वां श्लोक है कि पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक तो भगवान है और एक आत्मा बैठी है जो भोग कर रही है। तो उसमें लिखा है अणु आत्मा। अणु से क्या आशय है? जी प्रभु जी, तो ये भगवत गीता में नहीं है, ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, और जो कि उपनिषदों में आता है। तो उपनिषदों में जो आत्मा है परमात्मा, उसकी तुलना दो पक्षियों से की गई है। जी तो एक पक्षी आत्मा है, एक परमात्मा है। तो परमात्मा जी। हमेशा हमारे साथ रहता है। हाँ। तो दो पक्षी हैं, एक क्या कर रहा है? पक्षी फलों को खा रहा है, कभी खट्टे फल खा रहा है, कभी मीठे फल खा रहा है। दूसरा पक्षी परमात्मा उसको देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ मुड़े और कब हम लोग इस पेड़ से बाहर निकले। इसी प्रकार परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संसार में भोग कर रहे हैं, और हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़े और कब हम इस संसार से मुक्त हो। तो उसकी तुलना उपनिषदों में की गई है, तो पक्षियों से की गई है, उपनिषदों में ऐसा किया गया है। हरे कृष्णा श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है, जैसे बहुत मतलब आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट हम खान पान से संबंधित है, क्या हम पूछ सकते हैं? जी प्रभु जी, अभी यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं सब शायद आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे ऐसे ना सुना है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइक इसको फॉलो करते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, राइट? तो उसके जी पीछे की वजह क्या है, मैं जानना चाहता था। जी प्रभु जी, तो जैसे हम अगर आजकल लोगों को समझाएं, जैसे कि समझाया जाता है, पौराणिक कहानियों का वर्णन आता है कि असुर के रक्त से बना है ऐसा, तो अगर आप किसी को ऐसे समझाएंगे लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा इतनी नहीं है अभी शास्त्रों में।
तो लोगों को क्या है, लोगों को कुछ अलग रीजन देने पड़ते हैं। उनको आप ऐसे नहीं समझा सकते कि प्याज लहसुन नहीं खाने, ये राक्षस की हड्डियों से बने, इसके खून से बने। तो इसका जो मुख्य कारण है वो हमें समझना होगा। मुख्य कारण ये है, ये हमारी चेतना को दूषित करते हैं। जैसे जिस प्रकार की हम खाना खाते हैं उस प्रकार की हमारी चेतना होगी। ये तो ये तो सभी को पता है, ये फैक्ट है। जैसा हम खाना खाएंगे वैसी हमारी चेतना होगी। अगर हम रजोगुणी खाना खाते हैं तो क्या होता है, उससे अनियंत्रित हो जाता है हमारा मन, ठीक है। जैसे चटपटा खाना खाएंगे या फिर अगर हम बासी खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, आलस आएगा। ये तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना। तमोगुणी खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर की गति है वो मंद हो जाती है, जो पाचन गति है, और हमारे शरीर को आलस आने लगता है, क्योंकि हमारे सारी शरीर की एनर्जी कहाँ लग जाती है, खाने को पचाने में लग जाती है। तो यही भगवत गीता में भगवान बोले कि राजसिक खाने से क्या होता है, तामसिक खाने से क्या होता है, सात्विक खाने से क्या होता है। तो सात्विक खाना सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना केवल हमारे शरीर को शुद्ध रखता है, और हमारा शरीर शुद्ध होगा तो हमारा चेतना, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो तामसिक खाना जो प्याज लहसुन है, ये क्या करता है, हमारी जो कोशिका होती है, जो हमारी तंत्रिका कोशिका, उसको उत्तेजित करता है। और इससे क्या होता है, हमारा मन इधर उधर भागता है, यानी मन की चंचलता इससे बढ़ जाती है, और इससे हमारी चेतना पर असर पड़ता है। तो जब हम प्याज लहसुन खाते हैं तो इससे हम अपने मन को नियंत्रित नहीं रख पाते, और ज्यादा ये क्या होता है, मन को विचलित करते हैं ऐसे खाने, ठीक है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, भगवान बोल रहे हैं मत मना भाव मत भक्तो, यानी मेरे में अपना मन लगाओ। लेकिन जब हम प्याज लहसुन खाते हैं तो हमारा मन को नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है। ये हमारे शरीर में जो इसकी प्रतिक्रिया होती है उसके कारण जो हमारी तंत्रिका कोशिका है ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मन को एकाग्र करना मुश्किल हो जाता है। तो मेन रीजन यही है प्रभु जी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो जो लोग ध्यान करते हैं ये बात उन्हीं को पता लग सकती है। जो लोग ध्यान करते हैं या भगवान के नाम का जप करते हैं ध्यान से, तो वो लोग जब प्याज लहसुन खाए हैं, उन्होंने जब भी खाया है तो उनको अनुभव हुआ है कि वो लोग सही से मन नहीं लगा पाए हैं। जैसे कई लोग हैं, उन्होंने किसी दिन ध्यान करना चाहा लेकिन ध्यान नहीं लगा, किसी दिन जप करना चाहा ध्यान से लेकिन नहीं हो पाया। तो बाद में उनको पता लगा कि उनके खाने में किसी ने गलती से प्याज लहसुन डल गया था। तो ये चीजें उनको पता लग सकती है, छोटी छोटी। ये चीजें हम लोगों को नहीं पता लग सकती, जो कि अभी प्रारंभिक अवस्था में। हमको तो लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता खाओ या ना खाओ, लेकिन जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनको ये चीजें पता लगती है। तो क्योंकि प्याज लहसुन हमारी जो चेतना है उस पर प्रभाव डालता है, इसीलिए हम उसको नहीं खाते। बस इसका ये मुख्य कारण है प्रभु जी, बस आप इतना समझ लीजिए। बाकी जो कहानियां हैं पुरानी वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन अगर आपको आज की भाषा में इसको समझना है तो बस ये हमारी चेतना को प्रदूषित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, इसीलिए नहीं खाया जाता। और दूसरा, मैंने खाने वालों से पूछा था, एक बार मैं गया था किसी होटल में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बिना प्याज के खाना बनाते हैं आप? तो उन्होंने बोला हम बिना प्याज के ही पहले बनाते हैं, फिर बाद में अगर कोई बोलता है तब हम डालते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम खाना बनाते हैं, आपको पता है होटल वाले क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा समय तक खाना टिके। तो अगर वो उसमें प्याज डाल देते हैं तो खाना जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी दूषित हो जाता है, ठीक है। और अगर उसमें प्याज नहीं डालते तो ज्यादा समय तक उस खाने को चला पाते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, खाने में प्याज नहीं डालते पहले ही, क्योंकि अगर पहले ही प्याज डालेंगे खाना समाप्त हो जाएगा और उनका नुकसान हो जाएगा होटल वालों का। इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा समय तक चलाने के लिए उसमें प्याज नहीं डालते। या आप किसी से भी जाके पूछ सकते हैं जो लोग होटल में। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो तामसिक खाना है वो हमारे शरीर को भी दूषित करता है, जल्दी खाने को खराब कर दे रहा है। और दूसरा हम देखते हैं हमारे मन को भी वो प्रभावित करता है। ठीक है प्रभु जी, ये इसका मुख्य कारण है। जी जी प्रभु जी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन के अंदर है, उनसे निकलता है प्याज, इसलिए नहीं ऐसा प्रभु कुछ जी, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इतना गाजर भी तो- जमीन के अंदर होती है, हाँ मूली भी वही, जमीन आलू के भी अंदर होती जमीन है, में, गाजर आलू भी, भी मूली। जमीन, इसका कोई संबंध नहीं है इससे प्रभु जी। अच्छा, जी ठीक, धन्यवाद प्रभु। जी। तो हम खाना खाते हैं अपनी चेतना और अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए। जो भी खाना हमारे शरीर और चेतना को अशुद्ध करता है उसको हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि दोनों हमें चाहिए। हमें हमारा मन भी सही चाहिए, हमारा शरीर भी स्वस्थ चाहिए। हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोबारा करने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं कोई लेकिन बात नहीं। हाँ, तो आपने कहा कि समय है और थोड़ा सा कुछ जी, लेकिन मुझे अभी हो अचानक चुका है लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं माता जी। कुछ अचानक याद आ गया है। कल की हमारी एक घटना हुई हमारे साथ, जी तो जी उससे मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आप को समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी है कि मैं कहीं भी रहूं तो इस चीज का मुझे याद रहता है कि कोई देखे या ना देखे, मेरी आत्मा देख रहा है, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है और मैं गलत कार्य नहीं कर सकती।
लेकिन मतलब कल की जो घटना है, मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज को शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कल मैं हर मंगलवार को मंदिर जाती हूँ, ये संकट मोचन हमारे यहाँ पर है, तो वहाँ पर 2 पंडित जी हैं, वो पूजा करवाते हैं। तो मैंने जब उन्हें प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, तो एक पंडित जी वहाँ से निकले, तो एक पंडित जी अकेले थे वहाँ उस जगह पर। हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो इधर-उधर देख करके, जो बजरंगबली के एकदम जस्ट सामने, मूर्ति के जस्ट सामने में, वो हमारी प्रसाद चढ़ा रहे थे, और देखे कि वो पंडित जी नहीं है, तो वहां से जो पैसा होता है वो निकाल कर वो अपने पॉकेट में डाल लिए। ये देखकर मुझे उसमें हंसी लगा, उन पर नहीं, उनकी उस बुद्धि पर कि है ईश्वर, मतलब आप साक्षात उनके सामने में हैं। लोग दूर दूर से उनके पास जाते हैं इस विश्वास से कि हमारा कष्ट दूर हो, हम ईश्वर की शरण में आए हैं, और आप ईश्वर के पास खड़े होकर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो उनको ईश्वर इतना सद्बुद्धि क्यों नहीं दिया कि वो हमारे संपर्क में रहकर भी उनका बुद्धि, उनका चित्त निर्मल नहीं हो पाया। तो उस वक्त लगा कि शायद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये चीज से मैं परे हूँ। और एक घटना हमारे साथ हुई थी रिसेंटली, अपर मार्च में, हमारा कॉलेज है, तो एक स्टूडेंट ने पैसा डाला था, उसमें वो 15,000 ज्यादा डाल दिया, और उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन मैं सारा नोट करके रखती हूँ। तो उसने फिर दोबारा पैसा दिया, जब मैंने मिलाया तो 15,000 उसका ज्यादा निकल रहा था। जब मैंने उसे बताया कि आपका 15,000 ज्यादा दे दी है, और सारा कुछ डेट वाइज जब दिखाया, तो उसे भी आश्चर्य हुआ, और बोला मैम आपने बहुत बड़ी, ये मुझे तो याद ही नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं उससे 15,000 लेकर के क्या करती, जिस पैसे को लेने के लिए आत्मा कचोटते रहे और हमेशा मन में ये रहे, तो ये चीज जो सामने रख के निर्मल नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ उनसे, कि जी ये माता सिर्फ जी, भक्ति करके भी मैं इस अथी से परे हूँ। जी माता जी, बिल्कुल सही आपने बताया माता जी, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे कॉलेज में भी ऐसी है। हमारे कॉलेज में क्या है, एक जगह है, वहाँ पे शिवलिंग है, और वहाँ पे चाय की दुकान है, और वहाँ पे लोग धूम्रपान भी करते हैं। वहाँ पे शिवलिंग के पास ही बैठकर कई लोग धूम्रपान करते हैं, तो उनको लगता है कि शायद, पता नहीं क्यों करते हो ऐसा, मतलब देख के तो बिल्कुल सही नहीं लगता, पास में बैठ के ही करते हैं। तो ऐसा लोग कर रहे हैं माता जी, क्योंकि वो, उनको लगता है कि शायद भगवान उनको नहीं देख रहे हैं, इसीलिए वैसा कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, इसीलिए हमने 13वें अध्याय में देखा था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, 2 तरह के क्षेत्रज्ञ हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा, तो हमेशा हमारे साथ रहता है। उपदृष्टा अनुमंता च, यानी साक्षी के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जो ये बात नहीं जानते वही ऐसे काम करेंगे। तो इसीलिए संसार का नाश हो रहा है। लोग पढ़ लिख तो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन क्या है, तरक्की इसीलिए नहीं हो पा रही समाज की, क्योंकि अच्छे गुण विकसित नहीं हो पा रहे। वो कैसे होंगे, भक्ति से ही होंगे। तो चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, लेकिन अच्छे गुण नहीं है, तो उससे क्या करेगा, समाज का कल्याण नहीं करेगा, नाश ही करेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज पतन की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे गुण डेवलप नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत गीता की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, या फिर जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि कम से कम समाज में अच्छे गुण फैले। कम से कम वो भक्त ना भी बने, अच्छे इंसान भी बनते भगवत गीता पढ़ के, तो यही उनके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। कभी ना कभी वो भक्ति जरूर करेंगे। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए। सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं कि मसूर दाल क्यों नहीं खानी चाहिए, तो प्रभु जी ऐसा नहीं है कि मसूर दाल नहीं खानी। चतुर्मास में 1 महीने हम ऐसा छोड़ देते हैं, तो उसके भी रीजन है। क्यों? क्योंकि पहले मंथ में बोला जाता है कि हमें हरी सब्जियां, पत्ते नहीं खानी। क्यों? क्योंकि अभी चतुर्मास में आपने देखा, बरसात का समय है, इस समय कीड़े ज्यादा फैलते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं और कीड़े भी होते हैं, वो ज्यादा फैलते हैं। आप बाहर जाइए, कीड़े ही कीड़े आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हरी पत्ती है, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं, हरी पत्ती सब्जियों में कीड़े ज्यादा होते हैं, इसीलिए पहले मंथ अवॉइड करने को बोलते हैं। दूसरे महीने दूध, या तीसरे महीने दही, ऐसा कुछ होता है, उसका भी यही कारण होता है, ठीक है। और तीसरे चौथे महीने जो मसूर दाल बोला जाता है, उसका भी यही कारण होता है। तो हर महीने कुछ ना कुछ चीजें उस पे कीड़े लगते हैं, तो उस महीने की मसूर की दाल, उसके खराब होने के अवसर ज्यादा रहते हैं। आजकल ऐसे तरीके आ गए हैं कि लोग क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से खाने को प्रिजर्व कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमने क्या किया, खाने को बचा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कृत्रिम रूप से प्रिजर्व जो फूड होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमें चीजें समझनी चाहिए। तो इसीलिए पहले जमाने में जो शास्त्रों के नियम बनाए गए, इस महीने आपको ये छोड़ना है, तो उसके पीछे कारण है। ओके। तो सत्यम प्रभु जी बोले, जब वो दुकान में गए, तो दुकानदार उनके पैसे वापस कर देता है।
अच्छा, दुकानदार जब उन्हें ज्यादा पैसे दे देते हैं तो वापस कर देते हैं। जी बिल्कुल। तभी आप लोग भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर अच्छे गुण हैं। तो अभी प्रभुपाद जी ने बोला, जब हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, अघन अनग यानी जब हम निष्पाप हो जाते हैं, तभी हम भगवान के बारे में और अच्छे से समझ पाते हैं। तभी आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर अच्छे गुण हैं। तो इससे ये साबित होता है, सिद्ध होता है। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और हम चर्चाएं करते रहेंगे। ये तो अच्छा लगा काफी सबसे चर्चा करके। धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को